महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। क्योंकि यदुओं के बीच विवाद पैदा हो गया, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जरा को ये समझ नहीं आया था कि ये क्या है। फिर आखिरकार जारा ने हाथ थककर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस दिन नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूरी पर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर की राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल में ले गए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया और उनमें से कोई भी उस लकड़ी की एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी। क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे, तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे और ना मिले, ना ही मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गयी। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल की चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्तियों में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं। मानो ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ, इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा पाते हैं। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुनते, समझते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं।